झारखंड की शांत वादियों में सुरमई पहाड़ियों और हरियाली के बीच स्थित है एक ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत डैम मासांजोर डैम। इसे कैनेडी डैम के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती इलाकों के लिए भी ये डैम जल संचय और सुंदरता का अनमोल तोहफा है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मासांजोर डैम की गहराइयों में, इसके इतिहास, निर्माण, प्राकृतिक सौंदर्य और इसके आसपास की रोचक कहानियों की एक अद्भुत यात्रा पर। तो चलिए शुरू करते हैं मासांजोर डैम की यह रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानी। मासांजोर से पहले हम चलेंगे सेल्फी ब्रिज की ओर, जो मासांजोर से अराउंड 12 किलोमीटर है और ये ब्रिज काफ़ी मशहूर है लोगों के बीच। यहाँ पे काफ़ी भीड़ आपको मिलेगी फेस्टिवल के टाइम, संडे में। तो हम क्यों ना पहले सेल्फी ब्रिज चले, उसके बाद फिर मासांजोर आएंगे। फाइनली हम मासांजोर से 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित सेल्फी ब्रिज में एंट्री कर चुके हैं और ये इस तरह का कुछ नज़ारे हैं जो हम बाइक से अभी जा रहे हैं सेल्फी ब्रिज के अंदर में। और इसकी लंबाई करीब 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, काफ़ी लंबा ब्रिज है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं इसकी प्यारी प्यारी नज़ारे। अभी हम झारखंड के दुमका ज़िले की एक खास और खूबसूरत जगह सेल्फी ब्रिज में स्थित है। यह ब्रिज दुमका के युवाओं और पर्यटकों के बीच सेल्फी ब्रिज के नाम से मशहूर है। यहाँ से बहती नदी और चारों ओर फैली हरियाली मिलकर एक ऐसा नज़ारा पेश करती है जिसे कैमरे में कैद करना हर कोई चाहता है। सुबह शाम यहाँ लोग सैर करने, समय बिताने और सबसे ज़्यादा सेल्फी लेने आते हैं। इस ब्रिज की शांत माहौल, ठंडी हवा और प्राकृतिक सौंदर्य दिल को छू जाता है। अगर आप झारखंड के दुमका ज़िले में हैं तो सेल्फी ब्रिज एक बार ज़रूर आइए। ये जगह आपको सुकून भी देगी और सोशल मीडिया के लिए बेहतरीन फ़ोटो भी देगी। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं मासांजोर की ओर सेल्फी ब्रिज से। तो सेल्फी ब्रिज से मासांजोर के बीच की एक रोड बनाई जा रही है जो काफ़ी बड़ी बनाई जा रही है और अभी रोड की स्थिति ऑलमोस्ट होने की है, लेकिन अभी इसमें बाइक चलाना काफ़ी रिस्की है। अभी बारिश का भी मौसम है तो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी सावधानी से यहाँ से गाड़ी ले जाना पड़ेगा इस रोड से। और अभी पूरा काम चल ही रहा है तो काफ़ी सावधानी पूर्वक हमें बाइक चलाना पड़ेगा। अगर आप इस रोड पे आते हैं तो थोड़ा ध्यान से गाड़ी को ले जाएं। तो चलिए हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन मासांजोर में। मासांजोर डैम झारखंड के दुमका ज़िले में स्थित है और इसे मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है। इस डैम का निर्माण 1955 में हुआ था भारत और कनाडा के सहयोग से, इसीलिए इसे कभी कभी कनाडा डैम भी कहा जाता है। यह डैम झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा के पास स्थित है और यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर हाट रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में पड़ती है और दुमका से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर ये डैम स्थित है। यहाँ की वादियाँ, शांत झील और हरियाली हर किसी का मन मोह लेता है। मानसून के मौसम में जब डैम भर जाता है और पानी छलकने लगता है तो यहाँ का नज़ारा स्वर्ग सा लगता है। मासांजोर डैम एक लोकप्रिय पिकनिक और पर्यटन स्थल बन चुका है। हर साल यहाँ हज़ारों पर्यटक आते हैं, खासकर सर्दियों और छुट्टियों के दौरान। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, शांत झील के किनारे बैठ सकते हैं या पहाड़ियों पर ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं।
यहाँ की सबसे खास आकर्षण है झील की सुंदर दृश्य, डैम से गिरता हुआ पानी और हरी भरी घाटियाँ। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। मासांजोर डैम के आसपास कुछ और भी शानदार स्थान है, जैसे पिकनिक गार्डन। यहाँ बने छोटे छोटे गार्डन परिवार के साथ समय बिताने के लिए आदर्श है। हिल व्यू पॉइंट, जहाँ झील और डैम की वाइड आई व्यू मिलता है। लोकल ट्राइबल गांव, जहां झारखंड की संस्कृति विविधता को देखा जा सकता है। इस परियोजना का उद्देश्य था पश्चिम बंगाल और झारखंड के इलाकों में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन में मदद करना। यह डैम करीब 217 मीटर लंबा और 155 फीट ऊंचा है और इसकी जल संग्रहण क्षमता लाखों घन मीटर है। मासांजोर डैम सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं बल्कि कृषि और सिंचाई के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह डैम पश्चिम बंगाल के कई जिलों से बीरभूम, मुर्शिदाबाद और बर्धमान में सिंचाई के लिए जल प्रदान करता है। यहाँ से नहरों के जरिए हजारों एकड़ ज़मीन पर खेती संभव होता है, जिससे किसानों के आमदनी और जीवन शैली में सुधार आया है। हाल के वर्षों में डैम की देखरेख में सुधार हुआ है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गेस्ट हाउस, पार्किंग और रेस्टोरेंट की सुविधाएं विकसित की गई है। हालांकि पर्यावरण संरक्षण और साफ सफाई को लेकर अभी भी जागरूकता की ज़रूरत है। तो हम लोग कुंडहित से मासांजोर के लिए आए हुए हैं और मेरे साथ में और भी 4 बंदे हैं। कोई सारे मेरे भाई लगते हैं, आप समझ लो। ये सकीम है। हेलो गाइस। ये कुछ कहना चाह रहा है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमरा की को बादी कहेगा तो क्या तो इको कॉटेज में अगर आप एंट्री लेते हो, जो मासांजोर में ही है, तो उसके लिए 20 रुपया करके आपको टिकट लगेगा। और ये टिकट है, 5 टिकट लिया है 100 रुपये का। तो यहाँ पे लोग आते हैं रिलैक्स होने के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे रूम भी आप रेंट कर सकते हो। लेकिन अभी कुछ टेक्निकल कारणों के वजह से अभी रूम नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रूम नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी आप आके यहाँ एक पार्क की तरह घूम सकते हो। हम अभी मासांजोर के इको कॉटेज में हैं। अगर आप शहर के भागदौड़ से दूर प्रकृति के गोद में कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। लकड़ी और मिट्टी से बना ये इको कॉटेज ना सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि यहाँ की हर एक चीज़ आपको प्राकृतिक जीवन का एहसास कराती है। यहाँ सुबह पक्षियों की चहचहाट, हरे भरे पेड़ और ताज़ी हवा सब कुछ मन को शांत कर देता है। चाहे परिवार के साथ छुट्टियां हो या सोलो ट्रिप, इको कॉटेज आपको एक यादगार अनुभव देता है। अगली बार जब भी आपको ज़रूरत हो खुद से जुड़ने की या प्रकृति के पास आने की, इको कॉटेज ज़रूर आइए। तो दोस्तों, मासांजोर डैम सिर्फ एक डैम नहीं है, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा एक अहम हिस्सा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य, तकनीकी विकास और मानव संसाधन की बेहतरीन मेल है। अगर आप झारखंड या बंगाल के सैर पर हैं तो मासांजोर डैम को अपनी यात्रा में ज़रूर शामिल करें। यहाँ की शांति, सुंदरता और प्राकृतिक ऊर्जा आपको एक नया अनुभव देगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जगह, नई कहानी के साथ।